हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर विथ माला। इस चैनल पर आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का एक विशालता मुक्ताकाश मानव शास्त्रीय संग्रहालय जो स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहते हैं। तो जानते हैं उस मुक्ताशय मानव शास्त्रीय संग्रहालय के बारे में। भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल की बड़ी झील के किनारे 200 एकड़ के रमणीक क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत का विशालतम मुक्ताकाश मानव शास्त्रीय संग्रहालय है। सन 1977 में स्थापित यह संग्रहालय अपने मुक्ताकाश एवं अंतरंग प्रदर्शनियों के माध्यम से काल एवं स्थल के संदर्भ में मानव जाति की समेकित गाथा को प्रस्तुत करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सहस्त्रों वर्षों में विकसित बहुमूल्य सांस्कृतिक प्रतिमानों की वैकल्पिक वैधता को समारोहित करने हेतु भारत में एक अंतरक्रियात्मक संग्रहालय आंदोलन का प्रेरणा है। यह संस्थान बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण हेतु कार्यरत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपनी प्रदर्शनियों और सॉल्वेज गतिविधियों के माध्यम से हजारों वर्षों से पोषित देशज ज्ञान तथा मूल्यों, भारत की पारंपरिक जीवन शैली की सुंदरता को प्रदर्शित करते आया है और पारिस्थितिकी, पर्यावरण, स्थानीय मूल्यों, प्रथाओं इत्यादि के अभूतपूर्व विनाश के प्रति सचेत करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह अनोखा संग्रहालय श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी है। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। इनमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजाति संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। यह संग्रहालय जिस स्थान पर बना है उसे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित संग्रहालय 2 भागों में विभाजित है। एक भाग खुले आसमान के नीचे है और दूसरा भाग भव्य भवन में। मुक्ताकाश प्रदर्शनी में भारत की विविधता को दर्शाया गया है। इसमें हिमालयी, तटीय, रेगिस्तानी व जनजाति निवास के अनुसार वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। मध्य भारत की जनजातियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है, जिनके अनूठे रहन सहन को यहाँ पर देखा जा सकता है। आदिवासियों के आवासों को उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडार तथा परिवेश को हस्तशिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियों और स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। बस्तर दशहरे का रथ भी यहाँ प्रदर्शित है, जो आदिवासियों और उनके राज परिवार की परंपरा का एक भाग है। भीतरी संग्रहालय भवन बहुत विशाल है, जिसका स्थापत्य अनूठा है। यह संग्रहालय ढालदार भूमि पर 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसके अंदर अनेक प्रदर्शनी कक्ष है। प्रथम कक्ष में मानव जीवन के विकास की कहानी को चरणबद्ध रूप से दर्शाने के लिए मॉडलों व स्केचों का सहारा लिया गया है। देश के विभिन्न भागों से जुटाए गए साक्ष्यों को भी यहाँ रखा गया है। यह विभिन्न समाजों के जनजीवन की बहुरंगी झलक तो देखने को मिलती ही है। अलग अलग क्षेत्रों के परिधान, साज सज्जा, आभूषण, संगीत के उपकरण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, शिकार, मछली मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, औजार व तकनीकी, पशुपालन, कताई व बुनाई के उपकरण, मनोरंजन, उनकी कला से जुड़े नमूने से भी परिचित होता है। यह संग्रहालय पहले नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन व स्थान के अभाव में इसे भोपाल में लाया गया। क्योंकि श्यामला पहाड़ी के एक भाग में पहले से ही प्रागैतिहासिक काल की प्रशस्त पर बनी हुई कलाकृतियां थी, इसलिए इसे यहीं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।